नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्ची की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान कोविड-19 महामारी की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए कोविड से बचाव के नियम हमेशा याद रखें। मास्क पहने, हाथ और मुंह को साफ रखें और सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखें। 15 से 18 साल के लोगों के लिए भी अब टीकाकरण शुरू हो चुका है, इसलिए आपके आसपास जो भी योग्य हो उन्हें टीका लेने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं हूं आरजे मेहताब और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा। दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। श्रोताओं, एक बार फिर से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित यह कार्यक्रम पोषण की पोटली का 17वां एपिसोड यानी एक नया एपिसोड लेकर आ गया हूं मैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुपोषण और इस बीमारी के अंतर पीढ़ीगत होने के बारे में। यानी कुपोषित गर्भवती महिला से जन्मा बच्चा अगर गर्भ में ही कुपोषित हो जाए तो इससे क्या क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है, और साथ ही अपने शिशु को कुपोषण से बचाने के लिए माँ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारे विषयों पर हम एक एक कर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रोताओं, अच्छा पोषण आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर व्यक्ति को पौष्टिक भोजन लेना बहुत जरूरी होता है, खासकर शुरुआती वर्षों के दौरान, लेकिन पौष्टिक भोजन का गर्भावस्था के समय में लेना और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर कोई गर्भवती महिला कुपोषित है तो जन्म लेने के समय उसके बच्चे में कुपोषण और खून की कमी होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जन्म के बाद पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराएं और 2 साल तक केवल पौष्टिक आहार ही देना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था और जन्म के बाद शुरुआती वर्ष मस्तिष्क और दूसरे महत्वपूर्ण अंगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विटामिन, कैल्शियम, आयरन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार बच्चे को देना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। तभी हम कुपोषण के खतरे से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। इसी तरह गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें और पौष्टिक आहार ही अपने खाने में शामिल करें, तो जरूर वो अपने बच्चे को कुपोषण से बचा सकती हैं। दोस्तों, कुपोषण वो स्थिति है जब आपके बच्चे को
आवश्यक पोषक तत्व, खनिज और कैलोरी प्राप्त नहीं होते हैं, जो पर्याप्त मात्रा में बच्चे के महत्वपूर्ण अंगों के विकास में मदद करते हैं। आपके बच्चे को रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। पर्याप्त पोषण की कमी से शारीरिक और मानसिक दोनों से संबंधित कई विकार हो सकते हैं। श्रोताओं, एक बात हम आपको बताते चले कि कुपोषण और भूख एक समान नहीं है। हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित जरूर है, लेकिन एक समान नहीं है। भूख तब लगती है जब पेट खाली होता है, जबकि कुपोषण पर्याप्त पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। इसलिए कुपोषण से बचने के लिए सिर्फ पेट भरना ही जरूरी नहीं है, बल्कि शारीरिक कमी को दूर करना ही कुपोषण से बचना है। अब शारीरिक यानी शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है, उनकी कमी को दूर करना, ना कि सिर्फ पेट भरना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कुपोषण किस कारण हो सकता है ना? ये एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कुपोषण आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या इसके अत्यधिक सेवन के कारण भी हो सकता है। यानी कुपोषित वो है जिनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, और वो भी जिनमें पोषक तत्व की अधिकता है। दोनों ही नुकसानदायक होता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। इसलिए आहार के साथ हम बार बार संतुलित शब्द जोड़ते हैं, यानी डाइट का बैलेंस होना जरूरी है। अगर उन कारणों के बारे में हम आपको बताएं जिनके कारण कुपोषण हो सकता है, तो इसमें सबसे पहला कारण है अनियमित आहार, यानी उचित समय और नियमित अंतराल पर भोजन का सेवन ना करना। श्रोताओं, भोजन के लिए जो सही समय सुनिश्चित किया गया है, वो समय हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मेंटेन करके रखना चाहिए। इसलिए उचित समय पर और नियमित अंतराल पर भोजन का सेवन करना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कुपोषण के होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप खराब खुराक ले रहे हैं, यानी ऐसे खुराक जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके कारण भी कुपोषण होने की संभावना है। ऐसे भोजन जो आसानी से पचते नहीं, या जिसका हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या जिसके सेवन से हमारी भूख कम हो जाती है, अगर हम ऐसे भोजन का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो बहुत संभावना है कि हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इसी तरह पाचन रोग अगर किसी बच्चे में है, या फिर गर्भवती महिला को अगर पेट संबंधी विकार हो, तो ऐसे में कुपोषण का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह बच्चों में भी अगर पेट संबंधी विकार हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। इस विकार को हल्के में ना ले, इससे आपकी दूसरी और मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अगर स्तनपान में कमी हो गई तो फिर नवजात शिशु के कुपोषित होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया है कि एक नवजात को स्तनपान कराना कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए स्तनपान को पहले 6 महीने के लिए शिशु के लिए संपूर्ण आहार का नाम दिया गया है। इसी तरह जन्म के 6 महीने बाद से स्तनपान के साथ साथ पौष्टिक आहार देना भी अत्यंत आवश्यक है, वरना शिशु के कुपोषित होने का खतरा बढ़ जाता है। स्तनपान की कमी बच्चे में कुपोषण का जोखिम बढ़ा सकती है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि के अभाव में कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है। अब शारीरिक गतिविधि की हम जहां बात कर रहे हैं, वहां हम गर्भवती महिला के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नवजात शिशु या छोटे बच्चे से शारीरिक गतिविधि तो होगी नहीं। इसलिए गर्भवती महिला अगर पर्याप्त मात्रा में शारीरिक गतिविधि नहीं करती तो उसकी पाचन प्रक्रिया इससे प्रभावित हो सकती है या फिर धीमी भी हो सकती है, और ऐसे में कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुपोषण के कई और कारण हैं, जैसे समय से पहले बच्चे का जन्म लेना, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को अत्यधिक उल्टी या दस्त की शिकायत होना, या फिर जन्म से ही बच्चे का कमजोर होना।
श्रोताओं, कुपोषण बच्चे, बच्चे की माँ, परिवार और समुदाय सबको प्रभावित करता है। कुपोषण दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत का मुख्य कारण बन चुका है। शोध अध्ययनों से परिलक्षित होता है कि समुचित पोषण का अभाव बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे ऐसे बच्चे विभिन्न संक्रामक रोग की चपेट में जल्द आ जाते हैं। कुछ ताजा आंकड़ों के बारे में आपको बताएं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 वर्ष 2019-20 के आंकड़ों में ये बात पता चली है कि बीते 5 वर्षों में देश के अधिकांश राज्यों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले बढ़े हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि जन्म के बाद 6 महीने तक केवल मां का दूध और 6 माह के बाद मां के दूध के अलावा ऊपरी आहार बच्चों के लिए जरूरी है। हमारे समाज में कम ही बच्चे को सही पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार मिल पाता है और अंततः वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। श्रोताओं, बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिक हैं। बच्चे को स्तनपान कराने के लिए मां का स्वस्थ और पूर्ण पोषित होना जरूरी है। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बच्चे के साथ ही गर्भवती महिला में खून की कमी जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं। अपने राज्य बिहार की बात करें तो राज्य के 23% बच्चों का वजन उनकी आयु और लंबाई के अनुसार नहीं बढ़ पाता है। विशेषज्ञ के अनुसार पतलेपन वाला कुपोषण सबसे अधिक खतरनाक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुपोषण के मामले में सबसे अव्वल जिला शिवहर है, जहां कुपोषित बच्चों की संख्या में 20% का इजाफा हुआ है। वहीं 17% की वृद्धि के साथ जहानाबाद दूसरे स्थान पर है और 12% बढ़ोतरी के साथ रोहतास तीसरे स्थान पर है। इसी तरह शरीर में रक्त की कमी के मामले में नालंदा सबसे ऊपर है, जहां एनीमिक मरीजों की संख्या पिछले रिपोर्ट की तुलना में बीते 4 साल में 6% की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर जमुई है। जाहिर है इस स्थिति में गर्भवती महिला पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 6 महीने से 9 महीने तक के बच्चों में 69% बच्चों में खून की कमी है, जबकि 15 से 19 साल की 63.5% महिलाएं एनीमिक है। इसके अलावा 15 से 19 साल की 66% किशोरियां या लड़कियां एनीमिक है। हालांकि जांच कराने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोली खाने वाली महिलाओं की संख्या में भी 8% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, आपको बताएं, पूरे देश में एनीमिया के मामले में वृद्धि की वजह आयरन और विटामिन B9 और B12 की गोलियों का सेवन नहीं करना और अपर्याप्त भोजन का सेवन करना है। तो ये कुछ प्रभाव है कुपोषण के जो हमारे समाज पर पड़ रही है। कुपोषण से बचने के लिए गर्भावस्था से ही अपने आहार का ध्यान विशेष रूप से रखना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे हालात में पर्याप्त आहार और गर्भावस्था के अंतिम दिनों में आराम करना जरूरी है और गर्भावस्था के दौरान लौह और फोलिक एसिड की गोलियों का सेवन करना भी। इसके अलावा आहार में साबुत चने, दालें और फलियां, अंकुरित दालें, पत्तेदार सब्जियां, गुड़, खजूर, मूंगफली, तिल और फलों को शामिल करना चाहिए। ऐसे भोजन का सेवन करें जिनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखें कि गर्भावस्था की शुरुआत में ही दैनिक आहार में पत्ते वाली हरी सब्जियों को शामिल किया जाए, क्योंकि इनमें अत्यधिक आवश्यक फॉलिक एसिड उपलब्ध होता है। श्रोताओं, हर दिन एक मौसमी फल जरूर खाएं। इसके अलावा दूध, दही, लस्सी, अंडा, मांस, मछली का सेवन भी नियमित अंतराल में करते रहें। इस दौरान आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में ही शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को
पर्याप्त आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक के सेवन पर ज्यादा ध्यान दें। एक और बात का ध्यान जरूर रखें कि इस हालात में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेकिन नियमित अंतराल में खाना खाना जरूरी है। इसलिए एक समय के खाने के बाद दूसरे खाने के बीच बहुत लंबा वक्त ना गुजर जाए, इसका भी ध्यान रखें। श्रोताओं, तरल पदार्थ और पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रख सकते हैं और इससे आपके भोजन का पूरा फायदा आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ पेयजल का अगर वो सेवन करेंगी तो इससे वो संक्रमण से बची रहेंगी और उनका भोजन भी अच्छी तरह से पचेगा। यानी स्वच्छ पेयजल शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्चे की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम पोषण की पोटली का 17वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात किया कि कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, कुपोषण से क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं और कुपोषण और पीढ़ीगत कुपोषण में क्या अंतर है और कुपोषण हमारे समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में कुपोषण की बिहार और भारत में स्थिति क्या है, जैसे अलग अलग विषय पर हमने विस्तार से बात किया। उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल शाम में 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर यानी इसी फ्रीक्वेंसी पर इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुने। तब आप समझ पाएंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस एपिसोड में साझा की है। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने और अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, याद रखिए, कोविड से बचाव के नियम का हमेशा पालन करते रहें। मास्क पहनना, हाथ और मुंह साफ रखना, सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखना और टीका लेना बहुत जरूरी है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए भी टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है, इसलिए अब 15 साल से ऊपर के उम्र के सभी लोगों को टीका लेना है। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को टीका लेने के लिए भी प्रेरित करें, तभी हम इस महामारी से चल रहे इस जंग को जीत पाएंगे। और अब मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। अब मैं मिलूंगा इस कार्यक्रम के अगले और अंतिम एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। यह कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आपके लिए लाया गया है। नमस्कार। देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम।
पोषणं 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 देश उम्मीद से है करो पोषण। मुख से झांकता है भारत का कल, अन्न प्राशन करो स्वस्थ बचपन करो, माँ का संसार हो दूध सा प्यार हो, आशा वाला नया एक जीवन करो, खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणं 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 देश उम्मीद से है करो पोषणं। नन्ही नन्ही हथेली में आकाश है, पंख बेताब हैं उनमें विश्वास है, मुस्कुराती हुई बेटियां कह रही देखो मंजिल का रास्ता यही पास है, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, सारे जतन। पोषणं 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 देश उम्मीद से है करो पोषणं, देश उम्मीद से है करो पोषणं, करो पोषणं, पोषणं 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 देश उम्मीद से है करो पोषणं। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल, स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का कल, एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणं 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 देश उम्मीद से